नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके अपनी खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। वेलकम है साथियों, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने। जो हमारा औसत का एवरेज का टॉपिक चल रहा है, उसकी क्लास आज शानदार होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, शुरू से अंत तक देखें। अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वो छूट सकता है आपका। तो चलते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक नॉलेज दी संख्याओं की और उनका औसत किस प्रकार से फाइंड अप करेंगे, तो वो भी हमने थोड़ा बहुत बताया। आज हम आगे उससे आगे लेकर के चलेंगे आपको, और किस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हमें उन्हें फाइंड अप करना है दोस्तों। किसी कौन सा कोई एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे व्यापम का, कोई भी सब परीक्षा हो, इस टॉपिक से आपको 1 या 2 सवाल अवश्य देखने को मिलते हैं। चलते हैं तो हम क्वेश्चनों की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 10 से 80 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों, यहाँ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ भी तक वाला तक नामक शब्द आ जाए तो हमें वहीं तक स्टॉप हो जाना, वहीं तक सीमित होना है। जिस संख्या तक बोला गया है उसी संख्या तक रहना है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। तक वाला अगर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास तो हमें वहीं तक सीमित रहना है। तो यहाँ पर तक शब्द आया है, तो 10 से 80 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 10 से 80 तक संख्या लिखी जाएंगी, 10 के बाद 11, 12, इस तरह से चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? ये 80 तक। ठीक है, औसत निकालना है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है? औसत पहली संख्या हमारी 10 है, अंतिम संख्या 80 है, और बटे 2 का भाग कर दो, 90/2 कर दो दोस्तों। तो आप बताइए आंसर कितना आएगा? 45 आएगा। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। बहुत ही इजीली वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। 300 से 600 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करना है तो औसत निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 300 से 600 तक सभी संख्या लिखी जाएंगी। ठीक है, औसत में क्या होता है? पहली संख्या हमारी कौन सी है? 300, और लास्ट संख्या हमारी 600/2, टोटल 900/2, टोटल आंसर आएगा 450। कितनी जल्दी 1 सेकेंड में आंसर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के दोस्तों। इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर पाते हैं। चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। हम आपको प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक की तरफ चल रहे हैं, फिर हमारा लेवल ऊंचा होता चला जाएगा, और इस तरह से हम आपको हाई से हाई और लो से लो क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो में भाग नहीं जाना आप लोग, हिम्मत न हारो। एक वक्त ऐसा आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हमारा छोटा सा प्रयास है जो आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराने का। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, यदि निम्न सीमा 70 हो और उच्च सीमा 2 से 10 हो, तो संख्याओं का औसत होगा। सवाल को पढ़ करके आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, अचंभित हो गए होंगे, ये सवाल कहाँ से आ गया। नहीं दोस्तों,
औसत वाला ही सवाल है। और इसी ट्रिक के माध्यम से होगा। किस प्रकार से, आप समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा कौन सी होती है क्वेश्चन की, जो संख्या हमको दी गई होती है उसका पहली संख्या ही निम्न सीमा कहलाती है। और उच्च सीमा जो संख्या जहाँ तक जाती है वो उच्च सीमा कहलाती है। अर्थात प्रथम संख्या होती है निम्न सीमा और अंतिम संख्या होती है उच्च सीमा। तो हमें औसत निकालना है तो औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होगा, पहली निम्न सीमा कितनी है 70 और उच्च सीमा कितनी है 2 से 10/2, कितना हुआ 2 से 80/2, टोटल आंसर आएगा 140। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न सीमा उच्च सीमा, इस तरह से भी हमें सवाल में भाषा चेंज करके क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड है। थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं के हमने आपको जो टाइप से वो हमने आपको बताए। अब कुछ पूर्ण संख्याओं के टाइप के भी हम जो है देख लेते हैं। चलिए प्राकृत संख्याओं के ही देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन है प्रथम प्राकृत 21 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत याद करो। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी, 21 तक जाएंगी। ठीक है, औसत निकालना है हमें। तो पहली संख्या हमारी 1 है, लास्ट संख्या 21 है, 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, 22/2 होगा बराबर आंसर कितना आया 11। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि हमें ये देखा जाए 100 प्राकृत संख्याओं का योग याद करो तो 100, तो ये कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा और 1 धन 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 101 हो जाएगा दोस्तों, 50.5 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं प्राकृत संख्याओं से ही रिलेटेड थोड़ा हाई लेवल की तरफ। तो वहाँ पर क्या है, कभी कभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत भी पूछ लिया जाता है और घनों का औसत भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए वर्ग के औसत के लिए हमारी ट्रिक किस तरह से काम करती है। वर्गों का औसत होता है प्राकृत संख्या के वर्ग के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/2। ये ट्रिक हमारी काम करती है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1/6 होता है 6। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से उसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और घनों का पूछा जाए n+1 का होल वर्ग बटे 4 हो जाएगा। घनों के वर्गों का योग, घनों का औसत। तो इस तरह से हम इसे इन सूत्रों के माध्यम से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन हमारा इस तरह से, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, तो दोस्तों हम इसे फाइंड आउट करेंगे किस तरह से। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, n बराबर क्या है 25 है। ठीक है,
हमारा फार्मूला है n+1 2n+1/6। ठीक है, n कितना है 25 है, 25 में एक जोड़ा 26 हुआ, इधर आए तो 25 में 2 का गुणा किया तो 50 हुआ, फिर एक जोड़ा बटे 6 का भाग दिया, तो ये हुआ 26 और ये हुआ 51/6। इनका मल्टीप्लिकेशन करके और 6 का भाग दे देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 221। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है तो क्या करेंगे, 25 में एक जोड़ देंगे। दोस्तों ट्रिक हमारी दूसरी इस तरह से भी काम कर सकती है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है तो औसत क्या करेंगे, 25 में एक जोड़ा 26 हुआ, 25 के 2 को दुगने करो 50 हुआ, उसमें भी एक जोड़ा तो 51 हो गए, बटे 6 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 225। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, उसे हम इसी ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। किस प्रकार से, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, प्रथम 40 लिख लेते हैं, 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। तो क्या करना है दोस्तों, 40 है, 40 में एक जोड़ा तो 41 हो गया, गुणा 40 के दोगुने करे 80 हुए, उसमें एक जोड़ा तो 81 हो गया, बटे 6 कर दो। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लिकेशन करके हम किस तरह से इसे हल कर पाएंगे, करते हैं। 1 4 8 32, तो 1 2 3 3 बटे 6, तो आंसर आएगा 6 पंचे 30, 3 बची 32, 6 पंचे 30, 2 बची 21, 6 3 18, 3 बची 6 पंचे 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक लाइन में इसको हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब चलते हैं घनों का औसत किस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का वर्गों का योग याद करो। 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, क्या होगा। तो दोस्तों घनों का औसत ज्ञात करने के लिए हमारी ट्रिक क्या कहती है, जो संख्या लिखी है वो लिखो और गुणा में संख्या से एक ज़्यादा उसका वर्ग कर दो, वो बटे में 4 लिख दो, ये हमारी ट्रिक कहती है। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे। तो दोस्तों 25 जिस पर 2 घात लिखी है उसे 2 बार लिखा जाएगा, 26 गुणा 26 बटे 4 हो जाएगा। 4 से 2 से 13 बार कटे और 2 से फिर से 13 बार कटे, तो 25 गुणा 13 आया, तो 25 गुणा 169 बराबर आंसर हमारा कितना आएगा, 4225 आंसर आ जाए। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 41 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। तो दोस्तों औसत निकालना है, तो 41 लिखा और 41 से एक ज़्यादा 42 हुआ, 42 का वर्ग किया और बटे 4 लिख दिया। तो दोस्तों 41 गुणा 42 बटे 4 हुआ,
अब 4 से 2 से भाग दिया 2 बार, ये 21 बार हुआ, 2 से 21 बार हुआ, तो 41, 21 गुणा 21 बता बराबर 41 गुणा 21 और 21 का 441। इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आया 18,081 आंसर। इस तरह से हम ऐसे सवालों के घनों को इस ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक। अगर आपने इसे सीख लिया तो आपसे इस टाइप का कोई भी सवाल बचने नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुई प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब आगे चलते हैं, हम पूर्ण संख्याओं की जानकारी हासिल कर लेते हैं। किस प्रकार से पूर्ण संख्याओं के ट्रिक हमारे पास है, उन्हें किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं। दोस्तों, हम आपको एक से एक बढ़िया और सरल ट्रिक आपको बताएंगे ताकि आप एग्जाम में समय की बहुत बचत कर सकें। क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड 21 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इनमें थोड़ा डिफरेंस समझना। प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती है और चलती जाती है 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 इस तरह से चलती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा है 21 लगातार। अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाती तो हम 1 से लेकर के 21 तक संख्याओं को लिख लेते तो हमारी 21 संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखी है तो हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में क्या करें, 21 कहाँ तक होंगी, क्योंकि इसमें एक जीरो भी गिना जाएगा। जीरो है, जो जीरो शामिल है उसको भी गिनती में लेंगे तो 21 हमारी कहाँ तक हो जाएंगी, 20 तक ही हो जाएंगी। तो हमें इस तरह से इसे लिखना होगा 0 1 2 3 डॉट 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 20 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जीरो आ गया, एक संख्या ये भी काउंट होगी तो हमारी 21 संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें औसत निकालना है। औसत की वही ट्रिक है हमारी। पहली संख्या हमारी 0 और अंतिम संख्या 20 है, और बटे कितना होगा 2, 20 बटे 2, आंसर कितना आ गया 10। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन अगला ये आ रहा है, लगातार 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। औसत लगातार, और तक शब्द आया, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, तक शब्द आ जाए तो हमें वहीं तक सीमित रहना है, यानी जो संख्या दी गई है वहीं तक सीमित रहना। लगातार 0 1 2 3 डॉट 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 कितना होगा 20 तक ही तो जाना है हमें। तक शब्द आ जाए तो हमें वहीं तक सीमित होना है। तो दोस्तों इसका औसत निकालेंगे, वही आएगा जो पहला था। तो औसत होगा क्या, पहली संख्या 0 20 और बटे 2, तो 20 बटे 2 बराबर कितना आया 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में अंतर ये है, यहाँ 21 लगातार पूर्ण संख्याएं बोली गई थी, तो हमने 0 से 20 तक हमारी 21 हो रही थी, तो हमने उसको निकाला 10 आया। यहाँ पर 20 तक पूर्ण संख्याओं का बोला गया है, तो 20 तक हमारी संख्या 21 हो रही है, लेकिन पहली संख्या हमारी 0 है, तो 0 में 20 जुड़ा 2, इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा हो। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है, इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रथम 40 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से प्रथम 40 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 4 कहाँ तक होंगी, 39 तक होंगी। तो औसत निकालना है हमें। औसत बराबर 0 धन 39 बटे 2, 39/2 बराबर कितना आएगा, 19.5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर संख्या बदलने हम 78 आ जाए तो यहाँ पर 78 की जगह कितना होगा, 77 होगा। तो ये 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 2 3 6 और 2 8 16 38.5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। चलते हैं एक अच्छा क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपके लिए, प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, किन्हीं 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। ठीक, हमने आपको बताया जो औसत वाली संख्या होती है वो संख्या हमेशा संख्याओं के बीच में रहती है। ठीक है, प्राकृत संख्या है, औसत कितना है, 20, हमने 20 लिखा। और संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है, लगातार है वो भी। तो 20 एक संख्या कम हो गई 7 से, तो 3 और 3 6 रही, अर्थात 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। लगातार है तो 20 से लगातार 21 आई, 22 आई और 23 आई। इधर आएंगे तो 19 आएगा, 18 आएगा और 17 आएगा। अब हमें छोटी और बड़ी संख्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या निकाल लेते हैं। छोटी संख्या होगी हमारी 17, देखिए, और बड़ी संख्या होगी हमारी कितनी, 23। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए आप हमारे साथ। अगले वीडियो में नेक्स्ट में मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक इस तरह से पहुंच सकें और इस तरह की वीडियो आप देख सकें। अच्छे ट्रिकों के माध्यम से सवाल जो हल किए जाते हैं उनको आप जानकार हो सकें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।